स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस वीडियो के अंदर कल जो हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली का बेसिक कंसेप्ट समझा था, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम यहाँ पे हल करना सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पहला सवाल है, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। आपके पास जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि, कल हमने सूत्र पढ़ा था, ये होती है 2πr और यहाँ पे हमें परिधि कितनी दे रखी है 176। तो इस परिधि की जगह ये लिख देंगे 176। ये हो जाएगा आपका 2 और पाई का मान आप जानते हो कितना होता है 22/7 और गुणा में आर यहाँ से हमें निकालना है। तो जिस भी चीज को हमें निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी को दूसरी साइड लेके जाते हैं। इसके लिए आपको पक्षांतरण के नियम आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 और 22 ऊपर है गुणा में, तो ये 176 के बटे में चले जाएंगे। 2 गुणा 22 ये इसके बटे में आ गए और इधर 7 आर के साथ भाग में है तो वो ऊपर गुणा में आ जाएगा और इधर अब अकेला क्या रह गया आर रह गया, जो कि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसको 11 के पहाड़े से काट दो, 11 दूना 22 और ये 11 एकम 11 और 11 छिक्का 66। 2 के पहाड़े से स्कोर काट दो, ये कितने पे कट गया 8 पे। फिर 2 के पहाड़े से स्कोर काट दो, कितना बच गया ये 4। अब यहाँ आपके पास क्या बचा, एक तो बचा ये 4 और एक बचा 7। 7 का 4 से गुणा कर किया तो कितना आया 28, यानी कि इसकी जो त्रिज्या हमारे पास आ गई वो है 28 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। एक वृत्त के त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण अगर 120 डिग्री है तथा इसका क्षेत्रफल 66/7 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करो। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र कल हमने पढ़ा था। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दे रखा है 66/7, तो क्षेत्रफल की जगह यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 66/7 और ये बराबर वाला निशान। थीटा का मान हमें कितना दे रखा है 120 बटे में 360 और गुणा में पाई का मान आप लिख सकते हो 22/7 और यहाँ पे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 0 से 0 से कट ही रही है, 12 के पहाड़े से इसको काट दो। 1 मिनट, ये 12 एकम 12 और भारतीय 36, ठीक है। तो कुल मिला के अब यहाँ पे क्या बच गया 66/7 और ऊपर आपके पास है 22 और नीचे है 3 और 7 का गुणा 21 और इधर है आर स्क्वायर। तो हम क्या करें, अब 22/21 जो है उसको पक्षांतरण करके दूसरी साइड में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 66 गुणा 21 और बटे में 7 के साथ 22 नीचे आ गया और इधर क्या रह गया आर स्क्वायर। अब इसको 22 के पहाड़े से काट दो, ये कितने पे कट गया 3 पे और 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो ये इधर कितना आ गया 9 और इधर है आर स्क्वायर। हमें तो आर का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, आर का मान हमें मिल जाएगा 3, ठीक है।
हालांकि ये प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या है तो त्रिज्या हमें धनात्मक ही लेनी होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है, एक r सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के वृत्त में थीटा केंद्रीय कोण पर संगत चाप और जीवा के बीच परिबद्ध है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मान क्या है? तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक इस तरीके से ये डायग्राम है, ठीक है। वर्तखंड आपको पता है कि वर्तखंड कौन सा भाग होता है, ये वाला भाग होता है, ठीक है, जीवा के द्वारा बनाया गया भाग। तो इसने हमें थीटा दे रखा है और आर इसकी त्रिज्या दे रखी है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को कल मैंने आपको सूत्र बताया था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ये था कि पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो घटा देते हैं। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला था, क्या था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये वाली चीज आप इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाली चीज यहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है। पहला ऑप्शन है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया आपके त्रिज्या खंड का सूत्र। ये क्या है, थीटा बटा 360 और इधर पाई आर स्क्वायर इसने कॉमन ले रखा है। इसका मतलब पहले वाला तो त्रिज्या खंड बन गया और दूसरे वाले में क्या कर रखा है इसने, साइन थीटा और कोस थीटा। यानी कि यहाँ पे इसने कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रखा है। तो यहाँ पे इसने जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो हमने याद किया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, उसको उसने दूसरे फॉर्मेट में लिख रखा है। उस फॉर्मेट को समझाने से पहले या तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अपने इसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है ना, उसको मैं आपको निकालने का लॉजिक बताता हूँ पहले। क्योंकि जब तक मैं कल भी चाह रहा था इसको बताना, लेकिन मैंने इसको सोचा भी आपको डायरेक्ट सूत्र बता देता हूँ, ठीक है। ये मैं एक बार यहाँ पे ये डायग्राम बना रहा हूँ और बल्कि चाहो तो इस ऊपर वाले को रिमूव हो नहीं रहा ये, एक मिनट, चलो आपको यहाँ बता देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, वृत्त है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका ये त्रिभुज बना हुआ है ना, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज को आप अलग कर लो। मान लो ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारे पास त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है और ये हमारे पास कोण क्या है, थीटा है। इतना तो उसने दिया हुआ होता है ना हमें, ये थीटा है, ये आर है, ये आर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये ए बी और ये आपका ओ है, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक ऐसे लंबवत लाइन खींचते हैं 90 डिग्री की, 90 डिग्री की लाइन खींच ली। और ये जो ऊपर हमारा थीटा था वो अब आधा चेंज हो जाता है, यानी कि थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। तो अब आप ये देखो कि ये जो ऊपर वाला आपका थीटा बाई 2 कोण है, उस कोण के लिए 90 डिग्री के ये सामने वाला ये तो आपका हो गया कर्ण, और थीटा बाई 2 कोण के बिल्कुल सामने वाला क्या हो गया, लंब। और ये जो इसका नाम देते हैं सी, जो ओसी लाइन है वो हो गया अपना आधार, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके आपको दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आएगी। ये आधा कोण, यानी कि ये वाला कोण है अपना थीटा बाई 2
और ये सी है, ये बी है और ये ओ है। तो इस कोण के लिए ये वाली चीज तो होगी आधार, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण। अब आप मेरे को ये बताओ कि मुझे कर्ण यानी कि मुझे आर पता है। अब मुझे अगर ओसी निकालनी है, ओसी यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करना है मुझे, तो मैं ओसी निकालूंगा। ये आधार मेरी एक तरह से ऊंचाई का काम करेगी, है ना। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब हमें निकालना है तो कर्ण इधर गुणा में आ जाएगा, उसका मान हम यहाँ पे कर्ण क्या दिया है आर, तो आर इधर गुणा में आ गया, तो आर साइन थीटा बराबर क्या आ गया, लंब। ऐसे ही अब हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा ये लिख दिया, आधार हमें चाहिए और कर्ण का मान है आर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आर कोस थीटा बराबर आधार। ठीक है, आधार अब इस डायग्राम की क्या एक तरह से इसको हम ऊंचाई मान सकते हैं ना, ये हमारी ऊंचाई है। क्यों ऊंचाई 90 डिग्री पे है, इसको हम हाइट मान सकते हैं। तो हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं ये ऊपर वाला डायग्राम हटा रहा हूं, इसको तो चलो पढ़ा रहने देते हैं, 1 मिनट। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो 1/2 आधार हमने क्या निकाला, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, और ऊंचाई हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा। तो यहां से आर और आर 1/2 आर स्क्वायर साइन, यहाँ पे हमारे पास कोण अपना θ/2 है, आधा है तो आधा आधा लेना पड़ेगा, साइन θ/2, θ/2, ये सब जगह θ/2 होगा, ये एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा कोण है, ये कोण हमारा कितना है, आधा कोण है ना θ/2, तो इसलिए यहाँ पे सब इनके बटे में 2 लगेगा, मतलब साइन θ/2 ऐसे होएगा। तो यानी कि इसने क्या किया है, इस फॉर्मेट को यहाँ पे इसने यूज किया हुआ है। देखो इस तरीके से हमारा क्या बना सूत्र, इस चीज को इसने क्या लिखा है, 1/2 आर स्क्वायर साइन θ/2 और कोस θ/2, और यहां से इसने आर को कॉमन लिया, और इधर इससे पहले क्या है अपने पास, इससे पहले है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से इसने आर स्क्वायर को अगर मान लो कॉमन ले, तो क्या बचेगा, θ/360 माइनस ये आपका आ जाएगा 1/2, यहाँ है ना अपने पास, ठीक है। तो आर स्क्वायर अगर बाहर गया तो ये 1/2 साइन θ/2 और कोस θ/2, ये वाली चीज अब अपने ऑप्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अपने पास देखो पहले वाले के अंदर, 1 मिनट, ये तो हमारा है नहीं, इसमें हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा दिया है तो ये भी नहीं है, और इसमें पाई को कॉमन लिया हुआ है तो ये भी नहीं है। अब होना तो चाहिए ये, ठीक है, लेकिन इसके लिए इसने यहाँ पे एक मिस्टेक कर रखी है। अब ये क्या होना चाहिए, ये जो बटे में 2 लगे पड़े हैं, पूरे साइन थीटा के बटे में कोस थीटा के बटे में, एक तो ये गलत है, क्योंकि ये सिर्फ इस कोण का होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और एक ये आपका 1/2 है, ये इसका सिंगल यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत है। तो इसका आंसर अपने पास या तो वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए, और या फिर डायरेक्ट ये होना चाहिए। आगे बात समझ में।
तो कोई बात नहीं, ऑप्शन इसका गलत है, तो अपने इसका आंसर ये सही मान लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का कोण 250 है और दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण होगा, यानी कि वो कह रहा है ये आपका लघु त्रिज्या खंड का आपका कोण दे रखा है, ये कितना है, लघु त्रिज्या खंड का कोण 250 डिग्री दे रखा है, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा, हमें ये वाला कोण निकालना है। पूरा 360 होता है, तो इसमें से 250 को आप माइनस कर दो। ठीक है, 250 को माइनस करेंगे तो 110 डिग्री का आ जाएगा। ये रहा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है। तो एक पहिया है, उस पहिए के द्वारा तय की गई दूरी तो हमारी परिधि हो जाएगी ना, तो वृत्त की परिधि का सूत्र लग जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमें कितनी दी है, यहाँ पे त्रिज्या हमें दे रखी है 14, तो आप यहाँ पे 14 रख दो, 7 के पहाड़े से इसको काट दो। ठीक है, तो हो जाएगा ये 88 सेंटीमीटर। तो इसका 88 सेंटीमीटर यहाँ देखो, इसमें कई ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहे हैं। ठीक है, 122 दे रखा है, 54 दे रखा है, 84 दे रखा है, और 44 दे रखा है ना। 22/7 और त्रिज्या हमने ली 14, 7 के पहाड़े से काटा 2, 44, 44 दूना 88, तो इसका भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये 88 होना चाहिए। कई बार ऐसे हो जाता है कि क्योंकि जब क्वेश्चन टाइप होता है ना, उस क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट हो जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बुक से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखो वीडियो बनाने से पहले मैंने इस क्वेश्चनों को सॉल्व करके नहीं देखा, अब आपके सामने ही जस्ट कर रहा हूं, तो हो सकता है मिस प्रिंट है, तो गलती जो आ रही है वो आपके सामने है। बाकी आपको पता है कि जो परिधि है, परिधि का सूत्र हम जानते हैं, 2 पाई आर इसकी परिधि है, तो 2 का मान हमने रख लिया, पाई का मान 22/7 रख लिया, त्रिज्या हमने 14 रख ली, है ना। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये 88 आना चाहिए। अगर आपको बोर्ड में भी ऐसी मिस्टेक ऑप्शन के अंदर मिल जाए कि वो ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप अपने आंसर के अंदर यहाँ पे आंसर लिख सकते हो 88 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। हालांकि इसका बोनस अंक आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर ये लिखते हो तो जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी आपने आंसर अपने कॉन्फिडेंस से आप निकाल के आए, तो एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 और R2 है, तो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के समतुल्य, परिधि के योग के समतुल्य परिधि के वृत्त की त्रिज्या R का मान होगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लो आपके पास एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या R1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। इन दोनों वृत्तों की परिधियों को जब आप जोड़ोगे, है ना, दो मतलब पहले वाले वृत्त को खोल के मान लो एक लंबी ऐसे रस्सी बनाओगे, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 पाई R1 हो जाएगी। ऐसे दूसरे वर्त को भी आप खोलोगे तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई R1 हो जाएगी। फिर वो क्या कह रहा है, दोनों ये जो आपकी एक तरह से दोनों रस्सियां आ गई ना अपने पास लंबाई वाली, इन दोनों को इकट्ठी करके एक आप ये ऐसे बड़ा सारा वृत्त बनाओगे, तो उस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R है। तो बताओ कि R का मान क्या होगा। अब आप खुद देखो, ये जो बड़े वाला वृत्त बनेगा, यानी कि इसकी परिधि कितनी आनी चाहिए आपके हिसाब से, 2 पाई R आनी चाहिए, और ये
होगी किसके बराबर, यानी कि 2πr जो आएगा बड़े वृत्त की परिधि वो किसके आएगी, छोटे वाले दोनों वृत्तों की परिधियों के जोड़ के बराबर आएगा। तो यहाँ से आप 2π को कॉमन लोगे तो r1 प्लस r2, और इधर क्या है 2πr, तो 2π से आपका 2π कैंसिल हुआ तो r क्या आया, r1 प्लस r2। ये रिलेशन आपको ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये पहले वाले ऑप्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के 1 मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात करो। यानी कि आपको बता रखा है कि घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 1 मिनट में कोण कितना बनता है, 6 डिग्री का। तो 12 मिनट में कितना बन जाएगा, 6 डिग्री गुणा 12 मिनट, ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 है और त्रिज्या इतनी है। तो इसको मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो पहले इसने दिया क्या है अपने को, आपके पास ये वृत्त है और यहां से ये त्रिज्या खंड आपका बना हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 है, और ये आपको यहाँ पे इस L का मान दे रखा है, यानी कि ये एक तरह से आपको चाप बता रखा है। चाप कितना है, 10 सेंटीमीटर का चाप है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मान निकालना है। अब देखो हमने तो ये पढ़ा था कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो तो होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। और हमारे सूत्र के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए और आर चाहिए। देखो आर का मान तो चलो हमें 6 दे रखा है, लेकिन थीटा का मान हमें नहीं दिया। थीटा का मान नहीं दिया, उसकी बजाय हमें चाप की लंबाई दे दी। तो पहले आप चाप वाला सूत्र लगा लो। ठीक है, चाप वाला सूत्र आप जानते हो कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणा 2πr, ये सूत्र होता है। ठीक है, और चाप की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 10। तो आप ये देखो कि इधर वाली जो दोनों जो राइट साइड है, उस राइट साइड के अंदर कुछ जो चीजें हमें चाहिए वो यहाँ पे आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो आप इसमें क्या करो, अब ये जो यहाँ पे 2 है, इस सवाल में ये 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, साइड में कर लेता हूँ एक बार। थीटा बटा 360 और यहाँ पे क्या आ गया, पाई आर। और ये जो मेरा 2 एक्स्ट्रा पड़ा है, इस 2 को मैं क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ नीचे, या एक बार मैं इस चाप 10 को यहाँ पे एक बार L ही रखता हूँ ताकि मैं आपको सूत्र भी समझा पाऊँ। तो ये 2 इसके L के क्या आ गया, बटे में आ गया। इधर क्या रह गया, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर रह गया ऊपर से। अब अगर मैं दोनों साइड आर का गुणा कर दूं, मान लो मैं यहाँ भी आर का गुणा कर दूं और इधर भी आर का गुणा कर दूं, तो इधर वाला मेरा बन जाएगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या बन गया 1/2। इसको मैं थोड़ा सही करके लिख रहा हूँ, 1/2 को मैंने पहले ले लिया, L गुणा आर। तो ये वाली जो चीज इधर राइट साइड में बनी, ये तो एक तरह से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र ही हो गया ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये वाली चीज बराबर किसके हो जाएगी, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे हमें 1/2, L का मान 10 दिया है, त्रिज्या कितनी दी है, 6 दी है। तो 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो 30 आपका क्षेत्रफल है ना, तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे हमने एक नया सूत्र समझा। क्या समझा? कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 L गुणा R भी हो सकता है। और अगर नहीं आता है तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। आप चाहे बना के करो, चाहे इसको याद रख लो, ठीक है। हालांकि बनाने का तरीका मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि क्वेश्चन जो हैं वो हमने जो बेसिक चीज समझी है उससे थोड़े बहुत घूम फिर के आ रहे हैं, है ना। तो आपको इनको, इसीलिए मैंने बोला था कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करोगे तो फिर अपने को पता लगेगा कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो सबसे पहले आप आराम से ऐसे रफ डायग्राम बना लिया करो ताकि आपको इजीली पता लग जाए भी आप क्या चीज कर रहे हो। कोण आपको कितना दिया है, 60 डिग्री का। त्रिज्या कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। और हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट आपको पता है इसका, तो हमें सूत्र आता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ दिया है 60 बटा 360 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या आपकी 6। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो जाएगा, या 6 × 6 दो बार लिख दो। तो ये 0 से आपकी 0 से ये 0 कट गई, 6 के पाड़े से ये 6 पे कट गया, और 6 की पाड़े से ये 6 कट गया, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 6 का 2 से गुणा किया, 12 एक ऐसल 12 और एक 13, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसको पूरा पॉइंटों में निकालने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख के आ जाओगे तो भी सही है, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि आपको पता है चतुर्थांश का जो कोण होता है वो ये ऐसे 4 पार्ट में बंटेगा ना चतुर्थांश। तो जो कोण आएगा वो 90-90 डिग्री के आएंगे सारे, 90-90 डिग्री के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोण का मान तो हमें दे ही रखा है 90 डिग्री है। परिधि हमें दे रखी है, वृत्त की परिधि दे रखी है कितनी, 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र तो आप जानते हो, क्या होता है परिधि का सूत्र? परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2πr होता है। और परिधि का मान कितना दिया है, 22। 2 गुणा पाई, इसको इकट्ठा ही लिख देते हैं, 2π और r। तो यहां से कुल मिला के मुझे r का मान मिल जाएगा। दो, ये 22/2π नीचे आ जाएगा, तो यहां से मुझे r मिल गया। 2 के पहाड़े से इसको काटा तो ये 11/π हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है तो आप मान और निकाल सकते हो, 11/π। पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, 22/7। और ये 7 घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया 7, और इधर क्या है, r। ये हो जाएगा 77/22 बराबर r। ये आपकी त्रिज्या आ गई। और हमें क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब आप इजीली निकाल सकते हो। पता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा, कि थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको कितना दिया है, 90 डिग्री। 360 ये लिख दिया, पाई का मान 22/7 यहाँ लिख दिया। त्रिज्या आपकी कितनी है, 77/22, और 2 स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, 77/22। 22 तो 22 से कट गया, 7 जो है वो
इससे काट दो, ठीक है। और 90 के पहाड़े से ये आपका 4 पे कट जाएगा, और 11 से ये 2 कट जाएगा, 11 दूना 22। और क्या क्या रहा है इसमें, देखो ऊपर तो आपके पास 77 बचा है, नीचे आपके पास 4 और 2 बचा है। तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर आ गया 77 और नीचे आ गया 8। ये वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाना चाहिए। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप जानते हो कि देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और लेकिन यहाँ फिर हमें आर तो निकालना ही पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। फिर उसके वृत्त के क्षेत्रफल के 4 भागों में बांटना पड़ेगा, तो उसका मतलब आना तो यही है। तो आप इसको इसी तरीके से ही कर लो। यहाँ हमें क्या लॉजिक दिया था, एक तो इसने चतुर्थांश बताया था, चतुर्थांश का मतलब है थीटा। हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझना था कि इसके 4 पार्ट हैं, तो थीटा का मान 90 होगा, क्योंकि सारे 90 के होंगे। जब भी 360 होंगे ना, तो थीटा तो हमें यहाँ से मिल गया। अब इसने हमें सीधा सीधा आर भी नहीं बताया, इसने हमें आर को परिधि के माध्यम से बताया। तो परिधि वाला सूत्र लगा के हमने आर निकाल लिया, और फिर हमने क्षेत्रफल का सूत्र जो हमने पढ़ा है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वहां मान रख दिया और कैलकुलेशन करके इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो देख पा रहे हो कि क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके से पेपर बनाने वाला जो थोड़े बहुत घुमाएगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सूत्र तो बेसिक मेन एक यही काम में आ रहा है, लेकिन कई बार वो क्या कर रहा है, आर को घुमा फिरा के ढूंढना पड़ रहा है, कई बार थीटा को ढूंढना पड़ रहा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये चीज आपको सीखनी है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि यहाँ पे ये वाला एरिया जो आपको दे रखा है, इस एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है कैसे निकलता है, पहले त्रिज्या खंड का हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हम पहले तो क्या करते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। यह सूत्र लिखना है तो लिख ही दो, वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है त्रिज्या खंड का निकाल के उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें घटाना है। यहाँ पे जो त्रिभुज आपको दे रखा है ना, इस त्रिभुज की एक खास बात है कि इसमें जो केंद्र पे बना कोण जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री वाला कोई भी आपके पास त्रिभुज हो, चाहे वो ऐसे हो चाहे कैसे हो, 90 डिग्री वाला कोई त्रिभुज होता है, तो आपको पता है कि एक चीज उसकी आधार होती है, तो एक चीज उसकी ऊंचाई हो सकती है ना। इधर वाले को आधार मानोगे तो इधर वाली क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी आपको 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, और जिसका आधार और ऊंचाई आपको पता है, यानी कि सवाल में आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, तो इसका क्षेत्रफल हम साधारण सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब 1/2 10 गुणा 10। ये वाला तरीका जो है ये तभी काम आएगा त्रिभुज का जब अंदर वाला कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो जरूरी तो है नहीं कि सारे 90 डिग्री वाले ही मिलेंगे, ये तो कुदरती बाई चांस हमें मिल गया, ठीक है। इसलिए आप इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से जो हमने 50 निकाला ये आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें तो हमारा जो शुरू वाला तरीका है उसको यूज करना है, क्योंकि कोण यहाँ पे क्या है, बदलते रहेंगे। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि
जो इसमें कर रहे हो वैसा ही वहां ना कर दो। तो देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है, 90/360 गुणा यह जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 10 का वर्ग, 10 का वर्ग में 100 लिख रहा हूं सीधे ही, और आर स्क्वायर यहाँ भी क्या आ गया 100, और साइन 90 डिग्री का मान। अब आप देख रहे हो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान आप जानते हो कितना होता है 1, तो ये देखो 2 के पहाड़े से ये कटेगा तो कितना आ गया 50, आपको यहां से भी मिल रहा है ना 50 और इधर भी मिल रहा था, तो इसलिए अपना स्टैंडर्ड वाला है उसी को यूज करो चाहे एंगल कोई भी हो। ठीक है, और इधर वाली कैलकुलेशन में हमें क्या मिल गया, ये यहाँ 4 पे कट गया, और 4 आपका, अरे इसको आप 2 के पहाड़े से काट दो, ये कितने पे कट गया, या 4 को चलो काट ही दिया तब काट देते हैं, 11 पे कट गया, और 2 के पहाड़े से इसको काट दो 50 में। ठीक है, तो कुल मिला के ये कितना आ गया 11×5 = 55, 550/7 और माइनस में 50। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है काटते समय कि जब तक ये बीच वाला माइनस का निशान है ना, इधर वालों को इधर वालों के साथ नहीं काटना है। ठीक है, यानी कि जो गुणा में है आपस में ऊपर नीचे गुणा और भाग में वो चीज कट जाती है, आप लोग इसको कहीं इधर वाले को इधर वाले से काट दो, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। तो अब इसका क्या करें, इसका हम लघुत्तम ले सकते हैं। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो 7 आ जाएगा, 550 माइनस 7×5 = 350, तो ये हमारे पास आ गया 200/7 वर्ग सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की चाहिए। 0.35 रुपए होगा शायद, 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं, हमें तो क्या करना है, एक ये जो वृत्तखंड दे रखा है ना, एक वृत्तखंड, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। क्षेत्रफल ज्ञात करके और इसको कितने डिजाइन है, ऐसे डिजाइन 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन है ना, 6 डिजाइन से उसके क्षेत्रफल को गुणा करके और 0.35 रुपए से इसको गुणा कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले तो हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी कि आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मैं थोड़ा इसको ऊपर से स्टार्ट करता हूं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और उसमें से घटा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो होता है θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। देखो सवाल कोई भी कर रहे हो उसके अंदर आप सूत्र को बारी बारी से लिखो, जितना ज्यादा लिखोगे उतने सूत्र याद हो जाएंगे। थीटा का मतलब कितना है 60/360, और पाई का मान यहाँ इसने कुछ दिया है क्या, पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो अपने
रख लेते हैं। ठीक है, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या यहाँ कितनी दी है 28, तो 28 दी है तो 28 का स्क्वायर यानी कि 28 28 दो बार लिख देते हैं और -1/2 आर स्क्वायर, आर तो फिर आ गया 28 इंटू 28 और साइन कितना है, साइन 60 डिग्री का मान। अगर आप लोगों को ये त्रिज्या खंड और त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे साथ में नहीं करना है ना, तो आप एक काम कर सकते हो इजीली, पहले आप क्या करो त्रिज्या खंड का निकाल लो और बाद अलग से त्रिभुज का निकालो, बाद में दोनों को घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी सुविधा की दृष्टि है, ये जरूरी नहीं कि दोनों कैसे साथ साथ करते आना है, हो सकता है आप इसको काटते समय यहीं कहीं गलती कर दो, तो इस चीज का आप लोग नोटिस कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसको हम अलग से भी कर सकते हैं, मैं अभी साथ में कर रहा हूँ तो आप उस हिसाब से देख लेना। आपको जैसा 60 को मैंने इससे काट दिया तो ये कितने पे कट गया 6 पे, 7 के पाड़े से ये कट गया 4 पे और 2 के पाड़े से ये कट जाएगा 3 पे। ठीक है, तो इधर तो आ जाएगा आपका 22 दूना 44 और ये 28, यानी कि 44 गुणा 28 और बटे में आ गया 3। इधर क्या आया, इधर 1/2, यानी कि इसको तो चलो काट देते हैं, कितने पकड़ जाएगा 14 पे, है ना। तो ये 14 गुणा 28 और साइन 60 डिग्री का मान, अरे क्या हो गया, साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट, अरे क्या हो रहा है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो 2 के पाड़े से ये और कट जाएगा, 7 पे कट गया। तो कुल मिला के अभी हमारे पास क्या आ रहा है उसको देख लेते हैं। 28 और 44 का यहाँ पे गुणा कर लो, 4 8 32, 3 असल और 8 3 11, 2 3 2, ये 1232 आ गया बटे में 3। और इधर क्या रहा आपका, इधर 7 का इससे 28 से गुणा कर लो, 7 8 56, 5 असल 14 और 5 19 और एक ऊपर अंडर रूट 3 और बैठा है। ठीक है, अच्छा इसने इस सवाल के अंदर आपको ये बता रखा है कि अंडर रूट 3 का मान एक पॉइंट आपको 7 मान के चलना है। कितना मान के चलना है, 1.7। तो ये वाली कैलकुलेशन में हटा लेता हूँ रफ वाली। ठीक है, तो 196 को आपको गुणा करना है अंडर रूट 3 का मान, यहाँ पे अंडर रूट इस 3 का मान आपको इसने दिया है, कितना लेना है 1.7 लेना है, तो इसको 1.7 से गुणा कर लेते हैं। 7 सिक्के 42, 4 असल 9 7 63 और 4 हो गए 67 और 7 और 6 हो गए 13, फिर ये आ गया 6 9 और ये 1 2 13, एक असल 10 और 13, एक असल 2 और ये 3 और दशमलव एक डिजिट छोड़ के है तो वो यहाँ लग जाएगा। तो इसका मतलब ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल का गुणा तो आ गया 333.2 और इधर 1232 है, इसको आप 3 से भाग लगा दो, तो 1232 को अपने 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 3 ऊपर से उतारा 3 एकम 3 और ये आ गया 2, अब 2 रह गया तो पॉइंट लगा दी, यानी कि ऊपर से उतारा अपने 2 और देखो भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगाना है 0। यहाँ खास करके ध्यान रखना कि अपने जैसे ऊपर से कोई अंक नीचे उतार लिया और वो अंक इस भाजक से कम रह रहा है ना,
तो इसका मतलब हमें यहाँ 0 लगानी है। उसके बाद ही कोई आगे वाला डिजिट है तो उसको नीचे उतारना होता है। अब आगे कोई डिजिट है नहीं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 लगा सकते हैं। तो 3 छिक्के 18, फिर 2 पॉइंट की वजह से एक 0 और लग जाएगी, तो 3 छिक्के 18, यानी कि ये ऐसे ही चलता रहेगा रूटीन में। तो इसका लगभग हम 410.66 मान लेते हैं, 410.66। अब इन दोनों का घटाव कर लो, ये हो जाएगा आपका 410.66 और 333.2, 6 4 7 और ये हो गया 10 में से 7, 77.46। ये क्षेत्रफल आ गया हमारे इस एक डिजाइन का। ये जो एक डिजाइन दे रखा है ना, इस एक डिजाइन का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। अब ऐसे डिजाइन हमारे पास कितने हैं, 6 डिजाइन है। तो इसका मतलब 6 डिजाइन से हम 6 से गुणा कर देंगे तो वो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हमारा बन जाएगा। तो 6 छिक्का 36, 3 एसल 24 और 3 27, 2 एसल और 7 सिक्के 42 और 44, 4 एसल 42 और 4 46, 464.76 वर्ग सेमी। ये हमारे पास डिजाइन का कुल एरिया आ गया, क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से खर्चा ज्ञात करना है। तो खर्चे के लिए आप क्या करोगे, ये जो जितना क्षेत्रफल आया इसको 0.35 से गुणा कर दोगे। ठीक है, 464.76 को गुणा कर लेंगे 0.35 से। ठीक है, इसका आप लोग गुणा करोगे तो 5 सिक्के 30, 3 एसल 35 और 3 38, 3 एसल और ये हो गया 20 और 3 23, 2 एसल 30, 2 32, 3 एसल और 20 और 3 23। ठीक है, गुणा दोबारा देख लेना ध्यान से। 3 सिक्के 18, 1 एसल और 21 और 1 22, 2 एसल 12 और 2 14, 1 एसल और 18 और 19, 1 एसल 12 और 1 13, ये हो गया 16, 1 एसल 5 और 6 और ये हो गया 6 और ये 12, 1 एसल 5 और ये 6 और ये हो गया 1। ठीक है, तो 2 और 2 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारा खर्चा आ गया, कुल खर्चा वो कितना आ गया, 162 रुपये और 6 यानी कि 66 रुपये के लगभग हमारा कुल खर्चा हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको और भी सवालों की प्रैक्टिस करनी है। तो आज की इस वीडियो के लिए आपको धन्यवाद, जो अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।